बार की बात है, बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मुक्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया और चींटे का छोटा सा सुखी परिवार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिखाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पे पड़ा। चिड़िया और चींड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ और नहीं कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कटफोड़वा आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कटफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी सुनाई। कटफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराश दिखाई, हमें छोटे मोटे जीव विशाल हाथी से कैसे टक्कर ले सकते। कटफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। तो चिड़िया ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मेरा मित्र बियांख नामक भौरा है, हमें उसे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कटफोड़वी भौरे से मिलने चले गए। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा मेढक मित्र है, आओ उससे सलाह ले। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां मेढक रहता था। भौरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राया, आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरी पानी में बैठकर सोचता हूं। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना है। उसमें सभी का योगदान करना होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सुनकर सभी दंग रह गए। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोहराया, बारी बारी सबको अपना काम करना होगा। कुछ ही दूर वह उन्मुक्त हाथी तोड़ फोड़ मचाकर और पेट भरकर कुपलों वाली सखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग में गाना गाने लगा। राग सुनते ही हाथी मस्त होकर आंखें बंद कर झूमने लगा। तभी कटफोड़वा ने अपना काम कर दिया। वह आया और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी के दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण
ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता जो की है। मेढक ने कहा, आभार मानने की कोई जरूरत नहीं, मित्र ही मित्र का काम आता है। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाने चिखाड़ने, हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, वह सिर्फ पानी की। मेढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इसका हाल बताया और बहुत सारे मेढक को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। इस प्रकार उस अहंकार में चूर हाथी ने अपना शरीर त्याग दिया और वह सदा के लिए समाप्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट करके बताएं।